जाने वो कैसे मुकद्दर की किताब लिख देता है। सांसें गिनती की है और ख्वाहिशें बेहिसाब लिख देता है। इंसान का स्वभाव भी इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे तो छोड़ रहा है और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। अजीब सा नजारा है इस दुनिया का साहब, अजीब सा नजारा है इस दुनिया का साहब। यहां हर कोई बटोरने में लगा है खाली हाथ जाने के लिए। यहां हर कोई बटोरने में लगा है खाली हाथ जाने के लिए। अजीब सा नजारा है दुनिया का साहब, बहुत अजीब सा। सूफियों का अपना एक ढंग है, बहुत प्यारा, इश्क की चाशनी में डूबा हुआ। परम सत्य को अभिव्यक्त करने का अब उनके पास एक बहुत निराला, अनूठा एक ढंग है, अनोखा साज है उनके पास। और बहुत सी गाथाएं उन्होंने उस परम सत्य को अभिव्यक्त करने के लिए कही है। बड़ा स्वर्णिम इतिहास है इनका। गुरु आधारित धर्म है, बिना गुरु के यहां बात नहीं बनती। एक बहुत सुंदर सूफी गाथा मेरे पढ़ने में आई। एक बार एक छोटी सी नदी सागर से मिलने को चल पड़ी। सारी नदियां सागर की तरफ जाती, नदी हो, नाले हो, कोई भी चीज हो, पानी की जो खोज है वो सागर की खोज है, क्योंकि उसी से बिछड़ा है, वो उसी से अलग हुआ है। नदी छोटी हो बड़ी हो, सागर से मिलने के लिए उसके प्राणों में तड़प, लगन सदा तत्पर रहती है। सागर से मिलने का जो भाव है नदी का, वो बराबर भाव बना रहता है। ऐसे ही हम भी, चाहे छोटे हो, बड़े हो, कामी हो, क्रोधी हो, कि सन्यासी हो, कि भक्त हो, कि कामी हो, कुछ भी हो, हमारा भी भाव हमेशा ही उस अनंत और शाश्वत से मिलने का भाव बना रहता है। इस धरती पर कोई भी आदमी हो, उसके भीतर भाव सदा एक ही रहता है कि मैं कैसे इस शाश्वतता के साथ मिल जाऊं। तो ये बेचारी छोटी सी नदी भी चल पड़ी सागर से मिलने के लिए। और कहते हैं कि रास्ते में एक बहुत बड़ा रेगिस्तान आया, तो रेगिस्तान में भटक गई। अब इतना बड़ा रेगिस्तान और छोटी सी नदी बेचारी, कोई मुकाबला है नहीं। और होने क्या लगा कि बहाव में नदी 2 कदम आगे बढ़े और रेती उसको चूस ले। 2 कदम आगे बढ़े, रेती उसको चूस ले। 4 कदम आगे बढ़े कोशिश करके, फिर रेगिस्तान उसको चूस ले और रह जाए बस एक खाली गीली मट्टी। तो नदी तो खोदी गई और गीली मट्टी रहने लगी। सुबह से नदी दौड़ रही है, शाम हो गई है, रात आ गई है, और देखा कि शुरू जब मैं हुई थी तब तो बहुत लंबी थी मैं जब चली, लेकिन इस रेगिस्तान तक आते आते कैसी इतनी छोटी सी हो गई कि मेरा अस्तित्व करीब करीब समाप्ति के आसपास है। अंदर ही अंदर नदी में व्यथा का दर्द शुरू हुआ कि क्या मैं कभी अपने सागर से मिल नहीं पाऊंगी, क्योंकि रेगिस्तान दिखता तो अनंत और मैं हूं इतनी छोटी सी। और सुबह से शाम तक ये रेगिस्तान आधे से ज्यादा मुझे खा गया है।
तो चीख कर चिल्लाकर रेगिस्तान को कहती है वो कि ए रेगिस्तान, क्या स्वरूप है तेरा। यह मैं इतने प्रेम से उछल उछल कर, मस्ती में झूम झूम कर अपने सागर से मिलने के लिए जा रही हूं, और तू एकदम से बीच में रोड़ा डालकर, बाधा बनकर कैसे खड़ा हो गया मेरे रास्ते पर। और मुझे तो यह लगता है कि मेरी ये तमन्ना सागर से मिलने की तू लगता कभी पूरी नहीं होने देगा। चिल्लाई, रोई, बौखलाई, एक अंदर से बहुत विरह महसूस किया इस नदी ने। कल तक मेरा क्या होगा, आज तो मैं आधी हो गई। मैं नदी होकर क्या रेगिस्तान बन जाऊंगी। रोने लग गई, चिल्लाने लग गई। उसका रोना चिल्लाना, व्यथा और विरह और पीड़ा को देखकर आखिर रेगिस्तान भी पिघल पड़ा। जब तुम बहुत अपने व्यथा की, विरह की इंतहा पे पहुंचते हो ना, तो उसके बाद पत्थर भी टूट जाता है। तो रेगिस्तान भी बोल पड़ा। रेगिस्तान बोलने लगा कि नदी, सबसे पहले मेरी तो ये 4 बातें सुन। ये अपने ध्यान देने योग्य बात। अब गहरी बात चल रही है कि सबसे पहले तू मेरी 4 बातें सुन। सबसे पहला तू ये काम कर कि इधर उधर भागना भटकना छोड़कर ठहर जा। इधर उधर भाग मत, भटक मत, क्योंकि तू जितना भागेगी उतना तो तू पाएगी नहीं, बल्कि और खो जाएगी। तो सागर को तू पाएगी नहीं, तू और खो जाएगी, अपने अस्तित्व को और मिटा देगी। तो इसलिए पहला काम तो तू ये कर कि चिल्लाना बंद कर, भागना बंद कर और ठहर जा। नदी ने कहा, ओके, तेरी बात मानती हूं। दूसरी बात रेगिस्तान ने कही उससे, 4 बातें कही ना। दूसरी बात कह रहा है वो कि अगर तुझे सागर तक पहुंचना है तो दूसरा काम तू ये कर कि जहां पर तू ठहर गई है वहां अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर ले। क्योंकि यह भी हो सकता है कि हवाएं उड़े और रेगिस्तान की धूल पानी के अंदर प्रवेश कर जाए और तू सूख जाएगी। इसलिए अपनी सीमाओं को सुरक्षा करना शुरू कर दे। ये दूसरा काम कर। नदी ने कहा, बढ़िया, ओके, कोई और तो कोई चारा नहीं इसकी सुनने के अलावा। तीसरा, रेगिस्तान कहता है कि सुबह होने की प्रतीक्षा कर। अब तूने ये 2 काम कर लिए हैं। तू ठहर गई, तूने अपनी बागुड़ बना ली अपने आसपास, तो तू अब एक काम और कर कि सुबह होने की प्रतीक्षा कर। नदी ने पूछा, क्यों? रेगिस्तान बोला, सुबह सूरज आएगा और रेगिस्तान पर बहुत सूरज चमचमाता है। सूरज अपने पूरे यौवन पर होता है, और जब वो अपने पूरे यौवन पर होता है, जब सूर्य पूरा चमचमाता है, तब तू भाप बनकर उड़ जाना। तब तू भाप बनकर उड़ जाना। हवाओं के साथ जब तू बादल बनेगी तो हवाएं उन बदलियों को आगे ले जाएंगे, और इस रेगिस्तान के आगे ही सागर है। और तू उससे मिल जाएगी। सूफियों की यह कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत गहरे इसमें अर्थ भी छिपे हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हमारे मनुष्य का जीवन भी है। नदी समझ गई,
नदी संभल गई, लेकिन हम लोगों को कितना समय लगेगा समझने में कुछ कहा नहीं जा सकता। 4 उद्देश्य दिए नदी ने। पहला उद्देश्य कि हम भी इस संसार के परिभ्रमण में भटक गए, इस संसार के चक्र में, इस खेल के अंदर हम रंगमंच के ऊपर भूल गए कि हम क्या थे, क्या करने आए थे। तो पहली बात कि भागना बंद करो और ठहरो किसी एक सद्गुरु की शरण में। ये पहला संदेश। स्थिर हो जाओ, यहां वहां देखना बंद करो कि यहां भी चला जाऊं, वहां भी चला जाऊं, उसको भी आजमा लो, इसको भी आजमा लो। इससे कभी सत्संग शुरू नहीं होता, इस आदत के कारण। ओशो ने बहुत सुंदर समझाया साध संगत और सत्संग के बारे में। 2 शब्द है, साध संगत और सत्संग। साध संगत यानी अभी तुम खोज रहे हो, कभी इस गुरु के पास जाते, कभी उस गुरु के पास जाते, कभी जहां खबर मिलती वहां भाई अच्छा हो रहा तुम वहां जाते। अभी तुमने चुनाव नहीं किया गुरु का, लेकिन जहां कभी तुम घूमते फिरते सत्संग में जाते आते, जहां तुम्हारी हृदय की तंत्री के तार जग जाए और संगीत छुट जाए तो वहां रुक जाना, नहीं तो भटकना भी तुम्हारी आदत पड़ जाती है। तुम भटकते भटकते ही मर जाते, तुम कहीं टिकते ही नहीं। और जब तक टिकते नहीं सत्संग शुरू नहीं होता। तो किसी एक गुरु के पास टिक जाना, उसकी शरण में आ जाना, स्थिर हो जाना, पहला कदम। अब दूसरा कदम, अब तुम आ गए हो किसी गुरु के शरण, तुमने स्वीकार कर ली है, तो दूसरा संदेश जो रेगिस्तान ने दिया, जो हम पर भी लागू होता है कि अब गुरु की आज्ञा की सीमाओं में बंध जाओ। जो गुरु आज्ञा दे वो बागुड़ है, उसकी सीमाओं में बंध जाओ। ऐसा नहीं कि सदगुरु तो है लेकिन हमको आज्ञा नहीं लेनी। बहुत से लोग होते हैं गुरु तो कर लेते हैं कि आज्ञा नहीं मानते, आज्ञा नहीं लेनी। और ले भी लेते तो बड़े प्रेम से वापस भी कर देते उसको। हमको भी आश्रम पर बहुत से फोन आते हैं कि भाई हम आपको सुनते हैं, हमारी बहुत आस्था है, आपको बस जीवन दे देना चाहते हैं, आपके आश्रम पे आ जाना चाहते हैं, पूरा जीवन यहीं बिताना चाहते हैं। तो हमने कहा बहुत स्वागत है आपका, अच्छा निर्णय है, अच्छी बुद्धि भगवान ने दी, आप जरूर आ जाए और आप सेवा जरूर करें आश्रम की। तो पूछते क्या सेवा करनी पड़ेगी? तो हमने कहा भाई बर्तन मांजने पड़ेंगे। इतना हमारा बोलना समर्पण वापिस। आप ताजुब करोगे कि दलाई लामा के आश्रम पर हमारे कुछ मित्र कुछ दिन पहले गए थे। जब वे आए तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या वहां पे कार्यक्रम होता है, कैसे चलता है काम, क्या तुमसे क्या साधना करवाई? बोले स्वामी जी साधना, बोले 8 दिन तक सिर्फ उस आदमी ने हमसे बर्तन मंजवाए, कुछ नहीं किया। लोग आज्ञाएं भी गुरु की वापस कर देते हैं। ऐसा नहीं चलता। अगर तुम गुरु की शरण में आए हो तो गुरु की आज्ञा की सीमाओं की सुरक्षा में आ जाओ। जिस शिष्य को गुरु की आज्ञा अपनी सुरक्षा लगती है, समझना कि वो ठीक ठीक रास्ते पर है। क्योंकि रेगिस्तान ने कहा अपने आसपास आस्था की सुरक्षा बना, आज्ञा की सुरक्षा बना। जैसे हमारे देश की सुरक्षा के लिए होती ना सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की, ऐसे फोर्स शिष्य को अपने गुरु की आज्ञा की क्रिएट करना चाहिए। और तीसरी बात कही धैर्य धारण कर, प्रतीक्षा कर, क्योंकि इसी सद्गुरु के तेज के कारण शिष्य का भी नूर बदलता है, गुणधर्म बदलता है। हड़बड़ी नहीं कि 4 साल हो गए सत्संग में आते हुए, प्रवचन भी सुन लिए,
लेकिन अभी तक हमको अनुभव नहीं हुआ। हड़बड़ी मत करना, प्रतीक्षा करने की भीतर कोशिश जारी रखना और ठीक से अपने को ईमानदारी से निरीक्षण करना कि इसके पहले कि तुमको कुछ मिले, तुम्हारे जीवन में घटना घटे, क्या तुमने पहले के 2 काम किए जो सूत्र दिए गए? जब 2 काम नहीं दिए, तीसरा कैसे घटेगा? क्या तुम ठहरे गुरु के पास? क्या तुमने आज्ञाओं की सीमाओं की बागुड़ लगाई? नहीं। लेकिन तुम कह रहे हो कि जल्दी होना चाहिए, इतने दिन हो गए ध्यान करते हुए, साधना करते हुए, हुआ कुछ नहीं। लेकिन क्या तुमने 2 चरण पहले के पूरे किए? क्या तुम स्थिर हुए? क्या तुमने बागुड़ लगाई? जब तुमने पहले 2 काम किए नहीं तो इतना अधैर्य क्यों दिखाते हो? क्योंकि रेगिस्तान ने तीसरे लेवल पर धैर्य लाने को कहा था। अगर ये कहानी तुमको समझ में आ रही है तो मैं समझता हूं कि अध्यात्म का पूरा मार्ग तुमको समझ में आ गया। सबसे पहले अपने सदगुरु को ढूंढो और उसकी शरण में जाकर स्थिर हो जाओ, ये पहला काम। आज्ञा की सुरक्षाएं बनाओ, अधीर मत हो। इस मार्ग पर आए तो 3 साल हो गए कि 5 साल हो गए कि 25 साल से हो गए। एक बार एक भगवान नारद भगवान विष्णु से मिलने जा रहे थे। रास्ते में एक सड़क किनारे फकीर था, मस्त। कहने लगा, भाई तुम जा रहे हो भगवान के पास तो मेरे बारे में भी पूछ के आ रहा है कि मेरा मोक्ष कब होगा? बोले ठीक है, पूछ लूंगा। नारायण नारायण करते करते भगवान नारद पहुंचे भगवान के पास और उस फकीर के बारे में पूछा। भाई पूछ रहा था कि उसका मोक्ष कब होगा। तो वापस आया तो फकीर ने पूछा कि मेरे बारे में पूछा? बोले हाँ आपके बारे में पूछा। बोले क्या जवाब मिला? बोले 3 जन्म अभी और लगेंगे। इतना सुनते ही वो फकीर उठ के खूब मस्ती से नाचने लगा। बोले बस 3 जन्म ही? और कहते उसी समय वो परमात्मा को पा गया। बोले इतना ही बस? बहुत कम समय है 3 जन्म। क्योंकि तुम्हारे 2 साल 5 साल 3 साल अनादि काल के सामने कितने छोटे हैं। और उसके बाद फिर गुरु का बादल तुमको उड़ाकर परमात्मा से मिला देता है। गुरु के जो वचन होते हैं रूपांतरण के, ये उसी को समझ में आते हैं जो अपना रूपांतरण करने को पूरी तरह तैयार है। तुम सोचो क्या यह नदी सागर तक मिल सकती थी? नहीं। इसलिए सद्गुरु में श्रद्धा रखो, आस्था रखो। अभी वर्तमान में जो हमारे चित्त की सबकी अवस्थाएं होती है, जिसमें कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, क्रोध है, मान है, अहंकार है, इन सब को होते हुए भीतर परम वचनों को समझा नहीं जा सकता। उसके लिए तुमको उपचार की जरूरत पड़ेगी। क्रोध के बदले क्षमा लानी पड़ेगी, प्रेम लाना पड़ेगा। कामनाओं के बदले निष्कामता लानी पड़ेगी। वासना के बदले तुम्हारे जीवन में उपासना तुमको लानी पड़ेगी। तुम्हारे इधर उधर से भटकते हुए चित्त को ला करके स्थिर करना पड़ेगा। प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता का उपचार करना होगा। अभी तो हमारे भीतर प्रेम के बदले क्या है? क्रोध। आस्था के बदले में क्या है? संदेह, शंका। और अर्पणता के बदले हमारे पास क्या है? इधर उधर बिखरा हुआ चित्त। अभी हमारा चित्त कैसा है? थोड़ा मॉल में है, थोड़ा मूवी में है, थोड़ा दिवाली में है, थोड़ा करवा चौथ में है। पता नहीं कहां कहां हमारा चित्त है बटा हुआ। इस चित्त के साथ यात्रा नहीं हो सकती। ऐसे चित्त खंडित होंगे कि कभी करवा चौथ में, कभी मॉल में है, कभी सिनेमा में, कभी मूवी में है।
अर्पणता का मतलब है पूरा का पूरा चित्त तुमने किसी एक के चरणों में रख दिया। इसलिए तुमको अपनी वर्तमान स्थिति का उपचार करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट क्या है? प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। इन 3 गुणों को तुमको अपने जीवन में प्राथमिकता देनी पड़ेगी। और ध्यान रखना कि देर हमेशा शिष्य की तरफ से होती है, गुरु की तरफ से कोई कभी देर नहीं होती। गुरु सदा उपलब्ध है, अवेलेबल। सूफियों ने बड़ी सुंदरता से देखिए कहानी को कहा और सारा अध्यात्म का मर्म समझाया। और इनके जो बड़े बड़े किसी समय बड़े आश्रम होते थे, आज नहीं है, क्योंकि अल-हिल्लाज मंसूर और सरमत, इसके बाद इनको थोड़ी समझ आई कि अपने को छिपा लो। फिर उन्होंने घोषणाएं करनी बंद कर दी कि व्यर्थ में क्यों शहीद होना, उसका कोई मतलब नहीं है। अंधों की बस्ती है, कोई समझेगा नहीं। तो इन्होंने अपने को छुपाना शुरू किया। अब आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको सूफियों की खानखाहें नहीं मिलती। सिर्फ साधक ढूंढता है इसको। जो वास्तव में प्यासा है उसको जरूर मिल जाती है खानखाहें, गुरु भी मिल जाता है। मैंने बहुत सा एक अच्छा प्रवचन दिया, सुनना यूट्यूब पर, कि गुरजीएफ को कैसे सूफी गुरु मिला। जॉर्ज गुरजीएफ इस सदी का महानतम सदगुरु एक सूफी सदगुरु की खोज में निकला था। कैसे उसको गुरु मिला, ये पूरी गाथा मैंने कही है, आप जरूर उसको सुनना। और गुरजीएफ ने उस गुरु के पास 3 साल तक बर्तन मांजे। उसके बाद गुरजीएफ का दिया जला। तो इन आश्रमों में बड़ी मुश्किल से पहले भी प्रवेश मिलता था। मुझे घटना याद आती है कि यूनान से एक बहुत बड़ा दार्शनिक, जिसका बड़ा नाम है आज भी, कल भी था, ये बहुत बड़ा महानतम चिकित्सक भी था, दार्शनिक भी था, महानतम गणितज्ञ भी था, महानतम संगीतकार भी था। इसका नाम था पाइथागोरस। बहुत प्रतिभा से भरा व्यक्ति था। ये एक बार सूफियों के इत्र को पाने के लिए मिस्र पहुंचा। वहां बहुत बड़ा सूफियों का एक जमाने में मंदिर होता था, डियोस्पोलिस नाम का। इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए यह आदमी पाइथागोरस मिस्र पहुंचा। सोचा कि आसानी से प्रवेश मिल जाएगा, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मुझे तो मिल ही जाएगा, मेरा नाम तो सब जानते हैं। जब पहुंचा उस मिस्ट्री स्कूल में मंदिर में, तो प्रवेश देने से मना कर दिया। और इतना बड़ा आदमी, वो समझ ही नहीं पाया मुझे क्यों मना किया जा रहा है। बार बार प्रार्थना भेजी भीतर, लेकिन उनको बताया गया अंदर से कि जब तक वो उपवास और सांस लेने का विशेष प्रशिक्षण बाहर नहीं लेते, उन्हें इस मिस्ट्री स्कूल में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो पाइथागोरस ने कहा कि मैं इतनी दूर से चल करके ज्ञान के लिए आया हूं, किसी प्रकार के अनुशासन साधना के लिए मैं नहीं आया, मैं ज्ञान के लिए आया हूं। लेकिन स्कूल के जो अधिकारी थे भीतर, उन्होंने महर्षि रमन की तरह जवाब दिया कि हम आपको ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि हमें ज्ञान देने में तुमको बिल्कुल भी रुचि नहीं है। हमारी रुचि तुम्हारे वास्तविक अनुभव में है। ज्ञान लेकर क्या करोगे? ज्ञान से तुम भरे ही हो, लबालब भरे हो तुम ज्ञान से। तुम्हारे पास जरा भी जगह नहीं है डालने की अंदर अनुभव को। तो ज्ञान देने में हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम तुमको अनुभव देने में इंटरेस्टेड है। क्योंकि ज्ञान तब तक कोई काम का नहीं जब तक उसका अनुभव न किया जाए। इसलिए आपको कुछ बिंदुओं पर एक विशेष जागरूकता के साथ एक निश्चित तरीके से लगातार सांस लेते हुए 40 दिन का बाहर आपको एक अनुष्ठान, एक उपवास करना होगा। बड़ी कठोर साधनाएं होती है सूफियों की गुरु के सानिध्य में।
लेकिन 40 दिन में काम हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। 40 दिन, 41 दिन लगता नहीं है, उसके पहले ही बहुत काम हो जाता है। कोई दूसरा रास्ता था नहीं इस आदमी के पास, इसलिए पाइथागोरस को इस 40 दिन के प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। प्यासा था ये आदमी। 40 दिन के उपवास और सांस लेने के बाद, जागरूक और चौकस सजग होने के बाद उन्हें स्कूल में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। और बाद में तो इतना प्यार दिया इस मंदिर ने पाइथागोरस को कि इस मंदिर में प्रमुख वाइस चांसलर बनकर उन्होंने काम किया। बहुत लोगों के जीवन में रोशनी पैदा की पाइथागोरस ने। और यहां पर सूफियों ने इस पाइथागोरस को तीसरे नेत्र को जागृत करने की टेक्निक दी। यहां से यह आदमी लेके गया, यहां से ले जाकर के यह आदमी पश्चिम में रहस्यवाद का जनक बना। बहुत पूजा गया यह आदमी ग्रीस में जाने के बाद। समग्र विश्व को इसने इस तीसरे नेत्र के ध्यान को पहुंचाया। भारत ने भी खोजा है, अब तो विज्ञान भी मानने लगा है कि दोनों भावों के बीच हमारे वो ग्रंथि है जो शरीर का सबसे तुम्हारे रहस्यमय हिस्सा है। तुम्हारे शरीर में अगर कोई सबसे कोई इजोटेरिक रहस्यमय हिस्सा है तो वो तुम्हारे तीसरा नेत्र है। यहां से सूक्ष्म की यात्रा शुरू होती है। इसको पाइनियल ग्रंथि कहा जाता है और भगवान शंकर ने इसको त्रिनेत्र कहा है।